अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मन फ़कीरम यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज की हमारी कहानी बगदाद के एक ऐसे नौजवान के बारे में है जो कि बहुत ही खूबसूरत था और पेशे के एतबार से एक लोहार था। वो जब भी अपने काम के दौरान लोहे को आग के अंदर डालता था और जब लोहा बिल्कुल एक अंगारे की तरह सुर्ख हो जाता था, वो किसी औजार से पकड़ने के बजाय अपने हाथों से ही पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया करता था और अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी शक्ल तजवीज कर लिया करता था। लोग ऐसा देखकर उसे दीवाना कहते थे और उससे हमेशा सवाल किया करते थे कि इस पर आग का असर क्यों नहीं होता। वो ये कहकर टाल दिया करता था कि मैं इतने सालों से लोहे का काम कर रहा हूँ और बार बार गर्म लोहा पकड़कर मेरा जिस्म लोहे की तपश से मानूस हो गया है और मुझे इसकी आदत पड़ गई है। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि दूर किसी इलाके से एक सयाह आया और उसने उसे देखा तो उसने उसे उसकी असल वजह बताने के लिए बार बार इसरार करना शुरू कर दिया। जब वो ना माना तो उसने मिन्नतें और सिमाजतें करना शुरू कर दी। उस नौजवान ने बिलाखिर उसे अपनी जिंदगी का एक वाकया बताया कि बगदाद में एक निहायत ही हसीन और जमील लड़की हुआ करती थी। उसके वालिदैन हज अदा करने के लिए हिजाज मुकद्दस गए और किसी हादसे का शिकार होकर फौत हो गए। वो अकेली इस शहर में रहने लगी। वो बचपन से पर्दे की बहुत सख्त पाबंद थी और घर की दहलीज के अंदर रहने वाली लड़की थी। अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो जिंदगी कैसे गुजारे। आखिरकार वो बहुत गमज़दा और निहायत ही परेशानी के आलम में बाहर गली में निकल आई और उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि क्या मुझे पानी मिल सकता है। मैंने उससे सवाल किया कि क्या तुमने कुछ खाया भी है, तो उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैंने जब उस लड़की से अकेले इस तरह इस हालत में फिरने की वजह पूछी तो उसने मुझे अपनी जिंदगी की सारी रुदात सुना दी और कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी बकिया जिंदगी कैसे गुजारूं। मैंने उससे कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ जाना और जी भर के लजीज खाना खा लेना, मैं तुम्हारे लिए निहायत ही उम्दा खाना बनवाऊंगा। उस नौजवान ने सियाह को बताया कि शाम को मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए तैयार की। हस्बे वादा शाम को वो मेरे घर आई। मैंने सारा खाना उसके सामने रख दिया। जब उसने खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने जल्दी से लपक कर दरवाजे की कुंडी लगा दी और मेरी नीयत बदल गई, क्योंकि वो इंतहाई आसान मौका था जो मेरी दस्तरस में था। जब मैंने दरवाजा बंद किया तो उस लड़की ने देखा और मुझे इंतहाई दुख के साथ दरख्वास्त की कि मैं इंतहाई मायूस, बीमार और करीबुल मर्ग लड़की हूँ और अनकरीब इस दुनिया फानी से रुखसत होने वाली हूँ। मुझे खुदा के नाम पर छोड़ दो। उसने मुझे खुदा का वास्ता दिया। मैंने उससे कहा कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उस लड़की ने गम से रोते और सिसकियां लेते हुए फिर कहा कि मैं तुम्हें खुदाए बुजुर्ग बरतर और उसके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देती हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरे पास इस जहान फानी पर इज्जत के अलावा और कुछ नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मरने से पहले वो भी पामाल हो जाए। ये कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगी। उस नौजवान ने बताया कि उस लड़की की ये बात सुनकर मुझ पर अल्लाह जल्ला शानहू का खौफ तारी हो गया। मैंने उस पाक दामन लड़की से माफी मांगी और दस्त बस्ता उसके सामने खड़ा हो गया और कहा, मुझे माफ करना मेरी बहन, मुझे शैतान ने फरेब और मकर के जाल में जकड़ लिया था। तुम शौक से खूब सैर होकर खाना खाओ और तुम आज से मेरी बहन हो। ये सुनकर उस लड़की ने अपना दुपट्टा दोनों हाथों से उठाकर खुदाए लम यजल से दुआ मांगी कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे इस भाई पर दोज़ख की आग हराम कर दे। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं ज़ारो कतार रोने लग गया। वो लड़की मेरी ये हालत देखकर दोबारा दुआ मांगने लगी कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे इस भाई पर सिर्फ दोज़ख की ही नहीं दुनिया की आग भी हराम कर दे। इस नौजवान ने बताया कि वो लड़की मुझे ये दुआ देकर चली गई और फिर कभी मुझसे ना मिली। एक दिन मैं अपनी दुकान पर लोहा गर्म कर रहा था कि मेरे हाथ से गर्म लोहा पकड़ने के लिए औजार गिर गया और मेरा हाथ बराह रास्त लोहे पर चला गया, मगर मुझे कोई तकलीफ या जलन ना हुई। मुझे उस दिन की दुआ याद आ गई जो मेरे लिए मेरी उस बहन ने मांगी थी। यही वजह है कि अब दुनिया की ये आग मुझे किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुंचाती। अल्लाह हम सबको ऐसे वाकयात को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।